हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार, आपका मेंटर। और आज के सेशन में हम लोग क्रोमोसोमल एबरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली बात, ये एबरेशन क्या होता है? तो देखो, ओवरऑल एबरेशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एबरेशन यानी चेंजेस, ये हम लोग दो लेवल पे समझ सकते हैं। एक तो क्रोमोसोमल लेवल पे हो सकता है, दूसरा मॉलिक्यूलर लेवल पे हो सकता है। तो यदि हम लोग क्रोमोसोमल लेवल पे भी बोलें तो दो तरह के हो सकता है। एक क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो सकता है, दूसरा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है ना। और मॉलिक्यूलर लेवल पे बोले तो क्या हो सकता है? म्यूटेशन हो सकता है, राइट, जिसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन भी कहते हैं। तो यही तीन तरह का चेंजेस जो है वो पूरा का पूरा पूरे एबरेशंस के अंदर में आता है। तो आज चलो हम लोग आज के सेशंस में हम लोग क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होता है ना उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में यदि हम लोग चेंज देखें तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस हैज बीन आइडेंटिफाइड। क्या क्या बोलते हैं उसको? डिलीशन, देन वी हैव अ डुप्लीकेशन, देन वी हैव अ ट्रांसलोकेशन एंड फाइनली इन्वर्जन। ये 4 तरह का चेंजेस है जिसको हम लोग क्रोमोसोमल एबरेशन भी कहते हैं। वन बाय वन इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। तो चलो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डिलीशन के बारे में। ओके, तो लेट्स हैव अ क्रोमोसोम। मान लो ये एक क्रोमोसोम है और बाय डिफरेंट कलर यहाँ पे इसके डिफरेंट जीन्स को दिखाया गया है। ओके, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये समझ में आ रहा है। मान लो इसमें एक पोर्शन डिलीट हो गया, तो डिलीशन के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, लेकिन जब होमोलोगस पेयरिंग होगी तो हम क्या देखेंगे कि ये वाली जीन जो थी उसका तो कोई होमोलॉगी है ही नहीं। जब उसका होमोलॉगी नहीं है तो वो क्या बनेगा? एक लूप बना देगा। सो दिस इज द लूप दैट वी सी। ओके, तो ऑल टुगेदर हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि डिलीशन मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ क्रोमोसोम। सो जो भी लॉस पार्ट होता है नॉर्मली उसके अंदर में सेंट्रोमियर नहीं होता है, और जब वो पेयरिंग करती है ड्यूरिंग जाइगोटीन तो लूप का फॉर्मेशन होता है, जैसा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, डिलीशन ऑलवेज हानिकारक ही होगा क्योंकि इसमें कोई ना कोई वाइटल जीनोम का लॉस हो रहा है, वाइटल जीन का लॉस हो रहा है, और यूजुअली ये लीथल होता है। ओके, और देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि डिलीशन में डिजीज कॉज करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट वी कॉल कैट क्राई सिंड्रोम और क्राई डू चैट सिंड्रोम। इसमें होती क्या है कि क्रोमोसोम नंबर 5 डिलीट हो जाता है ह्यूमन का, और इसके कारण बच्चे की आवाज़ जो है ना वो बिल्ली के जैसा हो जाती है, बट ये बच्चा 4 से 5 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करता है। एक और है जिसको कि हम लोग बोलते हैं माइलोइड ल्यूकेमिया। ओके, माइलोइड ल्यूकेमिया क्या होता है? डिलीशन इन क्रोमोसोम नंबर 21 लीड्स टू माइलोइड ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मींस ब्लड कैंसर। सो ये भी डिलीशन के कारण होता है। ओके, राइट, चलो एक दूसरा देखते हैं। सेकेंड इज डुप्लीकेशन। सो फिर से हमने यहां पे एक क्रोमोसोम लिया। ओके, और यहां पे अभी मान लो ये ब्राउन वाली सेगमेंट डुप्लीकेटेड हो गई, तो जब इसकी पेयरिंग होगी तो क्या होगा? ये भी फिर एक लूप बनाएगा जैसा आप देख रहे हो। तो डुप्लीकेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं? डुप्लीकेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग पेयरिंग लूप इज फॉर्म्ड। ये लीथल नहीं होता है। देखो पिछले केस में लीथल था क्योंकि वहां पे जीन का लॉस हो रहा था, यहां पे किसी चीज का जीन का लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए लीथल नहीं होता है। लेकिन जब ये डुप्लीकेटेड है तो कुछ ना कुछ फिनोटाइप पे इस पर ऑब्जर्व होगा। ओके, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बार आई ऑफ ड्रोसोफिला, जिसमें डुप्लीकेशन ऑफ 16A सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम होता है। ओके, चलो 12 के बारे में आपसे बात करते हैं। देखो ड्रोसोफिला की एक नॉर्मल आई तो हम लोग कुछ ऐसा देख सकते हैं। ओके, और ये नॉर्मल है तो उसमें 16A एक सेगमेंट होता है। लेकिन क्या होता है यदि यही 16A सेगमेंट की डबल डोज हो जाए, ओके, तो आप क्या देखोगे कि इसकी आई जो है ना बार्ड आई हो जाती है, छोटी हो जाती है, और एक अल्ट्रा बार होता है। यदि ये 3 हो, इसकी 3 पेयर की डुप्लीकेशन हो जाए, ओके, तो फिर क्या हो जाता है? ये एक बिल्कुल ही अल्ट्रा बार जैसा हो जाता है, यानी आंखें और छोटी हो जाती है। ओके, तो इसको हम लोग बार आई कहते हैं, इसको हम लोग अल्ट्रा बार आई कहते हैं। ओके, चलो बात करते हैं ट्रांसलोकेशन का।
तो देखो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होता है और क्लोजली प्लेस्ड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। ओके, तो देखो दो तरह के ट्रांसलोकेशन होते हैं, एक हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल, दूसरा हम लोग बोलते हैं रॉबर्टसोनियन। ओके, तो दोनों ही ट्रांसलोकेशन को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। राइट, बाय द वे आप कोई और ऐसा मेथड जानते हो क्या जिसमें क्रोमोसोम के बीच में जीन का एक्सचेंज होता हो या क्रोमोसोम का आपस में एक्सचेंज होता हो? देखो पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देयर आर 3 मेथड्स बाय विच द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द क्रोमोसोम हैपेंस। ओके, पहला क्या है? पहला है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, ठीक है ना। दूसरा क्या है? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन किसके बीच में होता है? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, बट कंडीशन क्या है कि दोनों ही क्रोमोसोम एक दूसरे के पास में होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है? ट्रांसपोजोन्स या जंपिंग जीन, जहां पे क्रोमोसोम का एक्सचेंज होता है लेकिन क्रोमोसोम जंप करके दूर जाता है, यानी दूर के क्रोमोसोम के बीच में यदि एक्सचेंज हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजोन्स या जंपिंग जीन। तो यही 3 मेथड है जिससे क्रोमोसोम एक दूसरे से एक्सचेंज होती है। ओके, फिलहाल हम लोग ट्रांसलोकेशन के बारे में बात करते हैं। राइट, तो देखो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में आप क्या देखोगे कि एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोम तो है ही, लॉस ऑफ सेगमेंट ड्यूरिंग एक्सचेंज रिजल्ट्स इनटू मेंटल एंड फिजिकल एबनॉर्मलिटी। यू कैन सी देयर, ये 2 क्रोमोसोम है ए और बी। राइट, अब देखो यहां पे ए का पोर्शन इधर चला आया और बी का पोर्शन इधर चला आया। राइट, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशंस। ओके, तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होगा? कोई भी लॉस या गेन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरह से हम लोग बैलेंस रीअरेंजमेंट बोलते हैं। और जिस इंडिविजुअल में ये होता है वो मेंटली एंड फिजिकली नॉर्मल होता है, क्योंकि उसमें किसी भी क्रोमोसोम का लॉस वॉस कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं तो गैमेट्स में क्या होता है ना, देयर इज गोइंग टू हैव अ रीअरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स। ओके, और जब रीअरेंजमेंट होता है यूजुअली ये क्रॉस शेप स्ट्रक्चर ऐसी बनती है उनके जाइगोटीन पेयरिंग के समय में। राइट, और ये इंडिविजुअल आगे जाके फिजिकल या मेंटल रिटार्डेशंस ये पैदा करता है। दैट इज अबाउट दी रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशंस। चलो बात करते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशंस का। आप यहां पे देखो 14, 21 ये क्रोमोसोम है। ओके, रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन में क्या होगा? ये पूरा का पूरा सेगमेंट ये इसके ऊपर चला आया, ये दोनों एक ही क्रोमोसोम हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। ओके, इंटायर क्रोमोसोम अटैच टू अनदर एट द सेंट्रोमियर, देन वी कॉल इट्स रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशंस। राइट, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन, व्हाट वी कॉल इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है कि एक ही क्रोमोसोम के अंदर में 2 बार ब्रेक हुआ एंड इट रोटेट बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ओके, तो इन्वर्जन करियर्स होते तो बिल्कुल नॉर्मल हैं। यहां पे जो नॉर्मल क्रोमोसोम है और जो इन्वर्टेड क्रोमोसोम है, जब वो होमोलोगस पेयरिंग करता है, राइट, तो वो एक लूप का फॉर्मेशन करता है। ओके, और यहां पे एक डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम का भी फॉर्मेशन होता है। एसेंट्रिक और डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन जो है इन्वर्जन का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इन्वर्जन को हम लोग क्रॉसओवर सप्रेसर कहते हैं। ओके, और इन्वर्जन कैरियर्स हैव अ रिलेटिवली लो रिस्क ऑफ हैविंग एबनॉर्मल ऑफस्प्रिंग्स। क्यों? क्योंकि वो क्रॉसओवर सप्रेसर है। तो क्रॉसओवर सप्रेसर है तो वाइबल गैमेट बनेंगे ही नहीं, तो जब वाइबल गैमेट नहीं बनेंगे तो एबनॉर्मल ऑफस्प्रिंग्स होने की संभावनाएं बहुत कम है ना। देखो 2 तरह के इन्वर्जन होते हैं, एक हम लोग बोलते हैं पैरासेंट्रिक, दूसरा हम बोलते हैं पेरीसेंट्रिक। तो पेरीसेंट्रिक क्या है? पेरीसेंट्रिक वो है यदि इन्वर्टेड सेगमेंट के अंदर में सेंट्रोमियर हो, जैसा आप यहां पे देख रहे हो, है ना। और पैरासेंट्रिक कौन सा है? जब इन्वर्टेड सेगमेंट के अंदर में सेंट्रोमियर ना हो तो उसे हम पैरासेंट्रिक कहते हैं। राइट, सो दिस इज अबाउट इन्वर्जन्स। ओके, सो हियर इज वन क्वेश्चन, inversion is called crossover suppressor due to failure of the crossing over, failure of recovery of viable product of crossing over, formation of dicentric chromosome, formation of acentric chromosome. Okay, so actually crossing over तो होती है लेकिन क्रॉसिंग ओवर के वाइबल प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, इसलिए द करेक्ट आंसर इज अ फेलियर ऑफ द रिकवरी ऑफ वाइबल प्रोडक्ट। एक बात और ध्यान देना, मैंने पहले भी बोला कि फॉर्मेशन ऑफ डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम, फॉर्मेशन ऑफ एसेंट्रिक क्रोमोसोम, ये इन्वर्जन का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है।
right? Okay, so that's all as far as the entire chromosomal aberration is concerned. I hope the concept is absolutely clear to all of you. Don't forget to like and subscribe the channel. Okay.